हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स आज बताएंगे आप लोग को नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी में स्टूडेंट बताएंगे आज टॉपिक्स का नाम है टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट का आज बताएंगे स्टूडेंट। बेसिक कॉन्सेप्ट सभी चीज को बताते हुए प्रॉब्लम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो स्टूडेंट देखते हैं आपका बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को देखेंगे कि आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्विंग करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है कि आप प्रॉब्लम में इस फॉर्मूले को कैसे इंप्लीमेंट करोगे स्टूडेंट। इसका बेसिक चीज को आज समझेंगे। टू पोर्ट नेटवर्क, बेसिकली टू पोर्ट नेटवर्क उस तरह के नेटवर्क को बोलेंगे स्टूडेंट जिसमें आपका दो पोर्ट होगा, एक आपका इनपुट पोर्ट होगा, दूसरा आपका आउटपुट होगा। आउटपुट पोर्ट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, टू पोर्ट नेटवर्क बोलेंगे। ये आपका इनपुट पोर्ट है स्टूडेंट और ये आपका क्या है, आउटपुट पोर्ट है। ठीक है, तो आपका टू पोर्ट नेटवर्क में बेसिकली आपका टू पोर्ट नेटवर्क सर्किट को आपको चार तरह से डिवाइड किया गया है स्टूडेंट। बेसिकली आपका एक होता है जेड पैरामीटर, जेड पैरामीटर का दूसरा नाम होता है ओपन सर्किट पैरामीटर, या तो इसको बोलेंगे इंपीडेंस पैरामीटर। ये तीनों नाम एक ही चीज है स्टूडेंट। यदि आपसे पूछे ओपन सर्किट पैरामीटर या जेड पैरामीटर या तो इंपीडेंस पैरामीटर तो आपको समझ लेना है यही चीज पूछ रहा है। चलो वाई पैरामीटर को बोलेंगे स्टूडेंट शॉर्ट सर्किट पैरामीटर या तो एडमिटेंस पैरामीटर बोलेंगे, तो दूसरा होगा आपका वाई पैरामीटर, तीसरा होगा आपका एच पैरामीटर, इसी को बोलेंगे स्टूडेंट हाइब्रिड पैरामीटर, और एबीसीडी पैरामीटर को बोलेंगे ट्रांसमिशन पैरामीटर या तो एबीसीडी पैरामीटर के नाम से जानेंगे। अब देखो स्टूडेंट, कोई भी आपका टू पोर्ट नेटवर्क दिया जाए और आपको बोला जाए कि आप जेड पैरामीटर फाइंड आउट करो या तो वाई पैरामीटर फाइंड आउट करो या तो एच पैरामीटर फाइंड आउट करो या तो एबीसीडी पैरामीटर फाइंड आउट करो, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखोगे तो आप क्या कर सकते हो, एबीसीडी पैरामीटर, एच पैरामीटर, वाई पैरामीटर और जेड पैरामीटर किसी भी सर्किट का फाइंड आउट कर सकते हो। चलो स्टूडेंट एक बेसिक कुछ चीज बताते हैं कि जेड पैरामीटर आप किसी भी सर्किट का आप कैसे निकालोगे। तो जेड पैरामीटर का एक कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे कि आपका क्या होगा, वोल्टेज होगा V1 और V2 होगा, ये आपका जेड पैरामीटर होगा स्टूडेंट। जेड पैरामीटर का आपका जो डिवाइड होगा वो आपका Z11 होगा, Z12 होगा, वो Z21 होगा और Z22 होगा, और करंट I1 और क्या होगा, I2 होगा। इसका मतलब स्टूडेंट इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, ये आपका V1 और V2 है, ये आपका जेड पैरामीटर है और ये आपका करंट है I1 और I2 है। इसी को यदि स्टूडेंट ब्रेक करके लिखेंगे तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, Z11 I1 प्लस Z12 I2 होगा, V2 इज इक्वल टू होगा स्टूडेंट Z21 I1 प्लस Z22 I2 होगा। ये आपको याद रखना स्टूडेंट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के तहत ये आपका इक्वेशन लिखा गया, इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी। यदि स्टूडेंट कोई भी आपका इस तरह का नेटवर्क दिया जाए, आपको जेड पैरामीटर निकालने के लिए बोला जाए या तो Z11, Z12, Z21 और Z22, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहां पर आपको केवीएल इक्वेशन लिखना है। केवीएल इक्वेशन लिख देना है इसके इस लूप में, यार इस लूप में भी आपको केवीएल इक्वेशन लिखना है, और जो केवीएल इक्वेशन आएगा उस इक्वेशन को इस मेन इक्वेशन से कंपेयर करना है, तो आपको Z11 मिलेगा, Z12 मिलेगा, Z21 मिलेगा और Z22 मिलेगा। चलो स्टूडेंट, आपको यदि Z11 निकालना तो आप कैसे निकालोगे, तो हम लोग क्या किए, डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लिख डाले हैं। यदि आपसे पूछे कि इस तरह का टी नेटवर्क दिया जाए, वो Z11 निकालने के लिए बोले, तो कुछ नहीं करना स्टूडेंट, ZA प्लस ZB को क्या करना है, ऐड करना है। जो ऐड करके मिलेगा वही आपका क्या होगा, Z11 होगा। Z12 निकालने के लिए बोलेगा स्टूडेंट, तो ये वाला जो इंपीडेंस होगा वही आपका क्या होगा, Z12 होगा। यही वाला जो इंपीडेंस होगा वही आपका Z21 होगा। और यदि स्टूडेंट Z22 पूछे तो ZC प्लस ZB का जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा, Z22 होगा स्टूडेंट। तो आपको याद रखना है, आपको ये फोकस करना है कि यदि कोई टी नेटवर्क दिया गया है और जेड पैरामीटर निकालने के लिए बोल रहा तो बेहद ईजी है, कुछ नहीं है, एक सेकंड में जेड पैरामीटर निकाल सकते हो। कैसे करना, Z11 निकालने के लिए बोले तो ZA प्लस क्या होगा, ZB होगा। Z22 निकालने के लिए बोले तो ZC प्लस क्या होगा, ZB होगा। Z12 क्या होगा, ZB होगा। Z21 भी क्या होगा, ZB होगा। ये फॉर्मूला याद रखोगे, एक सेकंड में प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ जाओगे। इसका मतलब कोई भी नेटवर्क यदि टी नेटवर्क दिया जाए तो जेड पैरामीटर निकालने का ही तरीका है। बार बार बोल रहे हैं नेटवर्क कैसा होना चाहिए, टी नेटवर्क होना चाहिए, तभी जाके डायरेक्ट आपका क्या निकलेगा, जेड पैरामीटर निकलेगा। इस फॉर्मेट में यदि प्रॉब्लम दिया जाए तो आप जेड पैरामीटर इजीली तरीका से बना सकते हो, इजीली तरीका से बना सकते हो। चलो स्टूडेंट एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि इस तरह का आपका प्रॉब्लम एग्जाम में दे दिया और ये आपका कुछ वैल्यू दे दिया और आपसे पूछेगा कि Z11 और Z22, Z12, Z21 क्या होगा। मान लेते हैं 2 ओम है स्टूडेंट, ये आपका 3 ओम है और ये आपका क्या है 5 ओम है। आपसे पूछ दे ये आपका क्या है, ये आपका V2 है, इधर आपका क्या है
V1 है, इधर का करंट स्टूडेंट I1 है और इधर का करंट क्या है आपका I2 है। अब देखो यदि Z11 पूछे तो आपको क्या करना, 2 + 3 क्या हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा। Z212 पूछे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। Z21 पूछे तो पर भी क्या होगा 3 ओम होगा। और Z22 पूछे स्टूडेंट क्या होगा 5 + 3 क्या हो जाएगा 8 ओम हो जाएगा। इस तरह का सर्किट दिया जाए तो आप इस कॉन्सेप्ट में इंप्लीमेंट करके प्रॉब्लम को सॉल्विंग कर सकते हो। तो ये आपका Z पैरामीटर का कुछ कॉन्सेप्ट था, उसको हम लोग सॉल्व किए। चलो स्टूडेंट Y पैरामीटर को देखते हैं। Y पैरामीटर को शॉर्ट सर्किट पैरामीटर बोलते हैं। Y पैरामीटर में आपका यहां पर जो होगा करंट होगा I1 और I2 होगा। ये आपका क्या होगा Y11, Y12, Y21, Y22 होगा। इधर आपका वोल्टेज होगा V1 और V2 होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, मैट्रिक्स फॉर्मेट को ब्रेक करेंगे तो आप लिख सकते हो I1 = Y11 × V1, Y12 × V2, I2 का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट Y21 × V1 + Y22 × क्या होगा V2 होगा। ये आपका इक्वेशन नंबर ए और ये आपका क्या हो गया इक्वेशन नंबर बी हो गया। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्टूडेंट। अब देखो आपका Y पैरामीटर का नेटवर्क कैसा रहेगा, तो ये आपका T नेटवर्क रहेगा, बट Y पैरामीटर में जो नेटवर्क रहेगा वो पाई नेटवर्क रहेगा। यदि पाई नेटवर्क दिया गया है तो Y पैरामीटर आप इजीली तरीका से निकाल सकते हो। बताते हैं, आप ध्यान दो। ये आपका क्या है स्टूडेंट एडमिटेंस है, इसका ओम नहीं होगा यूनिट, इसका मो यूनिट होगा। ये भी आपका क्या है एडमिटेंस है तो इसका भी यूनिट क्या होगा स्टूडेंट मो होगा। ये भी आपका क्या है एडमिटेंस है तो इसका भी यूनिट क्या होगा मो होगा। ये आपको ध्यान देना है, यदि ओम में दिया जाएगा तो आपको एडमिटेंस में कन्वर्ट कर लेना है, मो में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद आपको प्रोसेस लगाना है जो हम बोलेंगे। Y11 निकालने के लिए बोलेगा स्टूडेंट तो YA प्लस क्या होगा YB होगा। Y12 निकालने के लिए बोलेगा तो -YB होगा। Y21 निकालने के लिए बोलेगा तो पर भी -YB होगा। Y22 निकालने के लिए बोलेगा तो YB प्लस क्या होगा YC होगा। ये आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को डायरेक्ट याद रखोगे। यदि आपका पाई नेटवर्क दिया गया है और Y पैरामीटर निकालने के लिए बोल रहा है, यदि सब एडमिटेंस के फॉर्मेट में है तो ये फॉर्मूला लगा दोगे तो 1 सेकंड में प्रॉब्लम का आंसर आ जाएगा। Y11 = क्या होगा YA प्लस YB होगा। Y12 = क्या होगा -YB होगा। Y21 = क्या होगा -YB होगा। Y22 = क्या होगा YC प्लस क्या होगा YB होगा। इसको आपको याद रखना होगा, बशर्ते आपको ध्यान देना होगा कि नेटवर्क कैसा हो, पाई नेटवर्क हो, तब जाके ये फॉर्मूला को डायरेक्ट लगा सकते हो, तभी जाके ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा। अब देखो स्टूडेंट, ये आपका Z पैरामीटर था, ये आपका Y पैरामीटर था। Z पैरामीटर को ओपन सर्किट पैरामीटर बोलते हैं, Y पैरामीटर को शॉर्ट सर्किट पैरामीटर बोलते हैं। Y पैरामीटर इस कैटेगरी से निकालते हैं, Z पैरामीटर इस कॉन्सेप्ट से निकालते हैं। बशर्ते Z पैरामीटर निकालने के लिए नेटवर्क का जो शेपिंग होना चाहिए T नेटवर्क होना चाहिए और Y पैरामीटर निकालने के लिए नेटवर्क का शेप क्या होना चाहिए पाई नेटवर्क होना चाहिए। देखो ये पाई शेप का है। चलो अब बताते हैं स्टूडेंट कि यदि आपको Y पैरामीटर दिया गया है, यदि ये सर्किट दिया गया है तो इस सर्किट से आप Y पैरामीटर तो निकाल सकते हो, बट इस तरह का सर्किट से आप Z पैरामीटर कैसे निकालोगे तो आज बताएंगे आपको व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Z पैरामीटर एंड Y पैरामीटर। यदि ये पैरामीटर आप यहां से तो इजीली वे में Y पैरामीटर निकाल सकते हो, बट इस सर्किट का Z पैरामीटर कैसे निकालोगे, और इस सर्किट का आप Z पैरामीटर इजीली तरीका से निकाल सकते हो, बट Y पैरामीटर कैसे निकालोगे वो आपको रिलेशन बताएंगे। जब आपको रिलेशन पता हो जाएगा स्टूडेंट तो आप इस सर्किट का भी Y पैरामीटर निकाल सकते हो और इस सर्किट का आप Z पैरामीटर इजीली तरीका से निकाल सकते हो, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। चलो आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Z पैरामीटर एंड Y पैरामीटर। मतलब आपका ओपन सर्किट पैरामीटर और शॉर्ट सर्किट पैरामीटर में क्या रिलेशन होगा, वो रिलेशन को आज बताने के लिए हम यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन किए हैं स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, Z पैरामीटर = क्या होता है 1/Y पैरामीटर होता है। इसका मतलब Z पैरामीटर और Y पैरामीटर में आपका इनवर्सली रिलेशन है, ये आपको याद रखना होगा। इसका मतलब Z पैरामीटर = क्या होगा स्टूडेंट Y इनवर्स होगा। सिमिलर स्टाइल में Y पैरामीटर = क्या होगा Z इनवर्स होगा। अब स्टूडेंट आपको ध्यान देना होगा कि आप इनवर्स कैसे निकालोगे। तो इनवर्स निकालने के लिए आप मैट्रिक्स पढ़े होंगे, मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे कि किसी भी मैट्रिक्सेस का आपको इनवर्स कैसे निकालना। तो चलो स्टूडेंट, आपका ये मैट्रिक्सेस जो है वो आपका 2 × 2 का मैट्रिक्सेस है। आप बोलोगे कि सर 2 × 2 का क्यों है, तो बोलेंगे इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, इसीलिए ये मैट्रिक्सेस जो है स्टूडेंट स्क्वायर मैट्रिक्सेस है। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो 2 × 2 का मैट्रिक्सेस है। यदि स्टूडेंट 2 × 2 का मैट्रिक्सेस दिया जाए और इनवर्स निकालने के लिए बोला जाए तो उसका कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान दोगे तो 1 सेकंड में उसका इनवर्स को निकाल सकते हो, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। चलो स्टूडेंट, ये आपका Y पैरामीटर, ये आपका Z पैरामीटर है। Z पैरामीटर को इस तरह लिखते हैं Z11, Z12, Z21 और Z22। इस पैरामीटर का इनवर्स निकालना है, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। हम आपको बताएंगे इनवर्स कैसे निकालोगे चुटकी में। चलो स्टूडेंट, आपको क्या करना है, इस पैरामीटर का डिटरमिनेंट निकालना है। आपको पढ़ा चुके हैं डिटरमिनेंट मैथ में। तो Z पैरामीटर का, इस पैरामीटर का डिटरमिनेंट का मतलब होता है Z11, इसको
इससे मल्टीप्लाई करना है, Z11 इंटू क्या होगा Z22 माइनस क्या होगा Z12 माइनस Z12 गुना क्या होगा Z21 होगा। इस पैरामीटर का डिटरमिनेंट को आपको निकाल लेना है। डिटरमिनेंट को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जो डिटरमिनेंट निकला स्टूडेंट उससे हम लोग क्या किए, डिवाइड किए। इसका मतलब 1 बाई क्या है, ये पूरा बटा में है 1 बाई Z11 इंटू Z22 माइनस Z12 इंटू क्या होगा Z21 होगा। डिटरमिनेंट से क्या करेंगे स्टूडेंट, डिवाइड करेंगे। अब बशर्ते इसको ध्यान देना है, ये आपका एलिमेंट जो होता है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होता है, ये आपका अपोजिट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होता है। ध्यान दो, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन को क्या करेंगे स्टूडेंट, इंटरचेंज करेंगे। इसका मतलब है इसका पोजीशन यहां जाएगा, इसका पोजीशन यहां जाएगा, दोनों का पोजीशन को आपस में इंटरचेंज करेंगे। देखो यहां पर Z22 आ गया, यहां पर Z11 आ गया। इसका अपोजिट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन को इंटरचेंज नहीं करेंगे स्टूडेंट, आपको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका प्लस है तो यहां पर भी माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बशर्ते ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। फिर से बता रहे हैं, इसका डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे। डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, माइनस इससे गुना करेंगे और माइनस कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इस मैट्रिसेस को कैसे सजाना है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन को इंटरचेंज करना है। इसको यहां लिखना है, इसको यहां लिखना है, इसको उठा के यहां लिखना है। अपोजिट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को ज्यों का त्यों रखना, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना। चलो अब देखो स्टूडेंट, इस पूरे नीचे वाले को हम लोग डेल जेड कंसीडर कर लिए हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, Z22 बाई डेल जेड माइनस Z12 बाई क्या होगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल जेड माइनस क्या हो जाएगा Z21 बाई डेल जेड और क्या हो जाएगा Z11 बाई क्या हो जाएगा डेल जेड। अब देखो स्टूडेंट, y पैरामीटर को हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या होगा y11 y12 y21 y22। कंपेयर करेंगे स्टूडेंट, आपको मिलेगा y11 इज इक्वल टू दिस, y12 इक्वल टू दिस, y21 इक्वल टू दिस, y22 इक्वल टू दिस। हम लोग वही फॉर्मूला को रिटर्न किए स्टूडेंट। इसका मतलब है कि यदि आपको z पैरामीटर पता है तो आप y पैरामीटर भी निकाल सकते हो, बशर्ते ये फॉर्मूला पता रहना चाहिए। तो आप y पैरामीटर भी निकाल सकते हो। तो इस सर्किट का आप y पैरामीटर भी निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। चलो स्टूडेंट, वाइस वर्सा, यदि आपको z पैरामीटर निकालना है, y पैरामीटर आपके पास अवेलेबल है तो y का इन्वर्स कर देना है। सिमिलर स्टाइल वही अपनाना है। डिटरमिनेंट से क्या करना है, डिवाइड करना है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन को इंटरचेंज करना है। अपोजिट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को क्या करना, माइनस साइन से गुना करना है। अब देखो स्टूडेंट, नीचे वाले को डेल y कंसीडर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो y22 इक्वल टू डेल y होगा। डेल y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा। इस पूरे चीज को हम लोग डेल y कंसीडर किए हैं, लेट अस कंसीडर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस y12 बटा क्या हो जाएगा डेल y माइनस y21 बटा क्या हो जाएगा डेल y, y22 बटा क्या हो जाएगा डेल y। अब देखो स्टूडेंट, आपको कंपेयर करना है तो ये आपका क्या हो जाएगा Z11 हो जाएगा, ये आपका Z12 हो जाएगा, ये आपका Z21 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा Z22 हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, यदि आपके पास y पैरामीटर अवेलेबल है तो आप z पैरामीटर इजीली तरीका से बना सकते हो अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये रिलेशन याद रखना है। ये रिलेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला को आप याद रख पाओगे तो किसी भी सर्किट का आप क्या कर सकते हो, यदि z निकाल रहे हो और यदि y का डिमांड है तो आप y निकाल सकते हो। यदि y निकाल लिए हो और z का डिमांड है तो आप z भी निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस गिवन फॉर्मूला। तो आपको ये बशर्ते ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए तो आप आराम से क्या कर सकते हो, एक पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। चलो स्टूडेंट, आपको बताते हैं h पैरामीटर। तो h पैरामीटर आपका क्या है, हाइब्रिड पैरामीटर है। तो हाइब्रिड पैरामीटर का इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, तो बशर्ते आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं स्टूडेंट, वो कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, याद रखना है। z पैरामीटर y पैरामीटर को मिक्स करेंगे स्टूडेंट और उसका इक्वेशन को लिखेंगे। देखो ये v1 है, ये आपका i1 है, तो ऊपर वाले में क्या लिखेंगे, v1 और क्या लिखेंगे, i1 लिखेंगे। ठीक है, ये आपका z पैरामीटर से आया और ये वाला जो नीचे वाला जो लाइन आएगा वो आपका y पैरामीटर से आएगा। तो y पैरामीटर का नीचे वाला को लेंगे तो ये आपका i2 है स्टूडेंट और ये आपका क्या है, v2 है। इसका मतलब यहाँ पर i2 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, v2 हो गया। ये वाला क्या हो जाएगा, h पैरामीटर का फॉर्मेट को लिखेंगे, h11 h12 h21 h22 होगा। इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे स्टूडेंट तो v1 इज इक्वल टू h11 i1 प्लस h12 इंटू क्या होगा, v2 होगा। i2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h21 i1 प्लस h22 v2 हो जाएगा स्टूडेंट। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन को लिखने के बाद आप h11 निकाल सकते हैं, h21 h12 h22 भी निकाल सकते हो, बशर्ते आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद रखना है। v2 को यदि जीरो करेंगे स्टूडेंट तो h11 निकल जाएगा। h11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 बाई i1 हो जाएगा। h11 का यूनिट होगा ओम, आपको याद रखना ओम यूनिट पूछता है। h22 का जो आपका वैल्यू निकलेगा स्टूडेंट, h21 का जो वैल्यू निकलेगा वो i2 डिवाइडिंग बाय i1 निकलेगा, बशर्ते v2 जीरो हो जाएगा, इसका यूनिट लेस हो जाएगा। आपको बोलना है कि h21 का यूनिट क्या होता है, आपको बोलना यूनिट लेस होता है। h12 कैसे निकालोगे स्टूडेंट, तो h12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 बटा क्या हो जाएगा v2, बशर्ते
बशर्ते I1 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका भी यूनिट क्या होगा स्टूडेंट, लेस होगा। H22 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I2 बटा V2 हो जाएगा, बशर्ते I1 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका यूनिट क्या होगा स्टूडेंट, mho होगा। तो इसका मतलब है H21 और H12 का यूनिट लेस होगा, H11 का यूनिट ओम होगा और H22 का यूनिट क्या होगा, ओम इनवर्स होगा। ये यूनिट पूछता है, इसीलिए आपको याद रखना होगा। इस तरह करके हम लोग क्या कर लेंगे स्टूडेंट, सर्किट यदि दिया जाएगा तो आप निकाल सकते हो, उसका इक्वेशन लिख लेना है। उस इक्वेशन लिखने के बाद H11, H12, H21, H22 निकल जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, ABCD पैरामीटर का स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है V1 I1 A B C D, ये V2 और माइनस I2 होता है स्टूडेंट। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से इसको गुना करेंगे तो V1 इज इक्वल टू A V2 माइनस B I2 होगा, I1 इज इक्वल टू C V2 माइनस D I2 होगा स्टूडेंट। A का वैल्यू ये निकल जाएगा, A का वैल्यू क्या होगा, V1 बटा V2 हो जाएगा, व्हेन I2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। C का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, C का वैल्यू I1, ये आपका क्या है स्टूडेंट, I1 बटा क्या हो जाएगा V2 बशर्ते I2 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। B का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, B का वैल्यू हो जाएगा V1 माइनस क्या हो जाएगा I2, व्हेन V2 इक्वल टू 0 हो जाएगा स्टूडेंट। और D इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 बटा माइनस I2, व्हेन V2 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन पैरामीटर। कोई भी सर्किट आपका गिवन दिया जाए, उस सर्किट को सॉल्व कर लेंगे, इस इक्वेशन से उसको कंपेयर करेंगे तो A B C D का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट। इसका रिलेशन भी है, रिलेशन भी हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन H और Z, H और Y, H और ABCD, ये भी रिलेशन आपको सिखा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो स्टूडेंट, अब बताते हैं कि कुछ कंडीशन आपका इंपॉर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल से प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज्यादा है। आपसे पूछेगा स्टूडेंट, Z पैरामीटर का सिमेट्रिकल का कंडीशन क्या है, तो आपको बोलना है Z11 इज इक्वल टू Z22 होगा स्टूडेंट। Z11 इज इक्वल टू क्या होगा, Z22 होगा। और आपका रेसिप्रोकल का आपका कंडीशन होगा Z12 इज इक्वल टू क्या होगा, Z21 होगा। यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तभी जाके नेटवर्क क्या होगा, सिमेट्रिकल के साथ साथ क्या होगा स्टूडेंट, रेसिप्रोकल होगा। ये आपको याद रखना होगा। Y पैरामीटर को सिमेट्रिकल होने के लिए Y11 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, Y22 होना चाहिए। और रेसिप्रोकल होने के लिए Y12 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, Y21 होना चाहिए। तभी जाके आपका सर्किट क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। आपको ध्यान देना है। H पैरामीटर को सिमेट्रिकल होने के लिए स्टूडेंट H11 इंटू H22 माइनस H12 इंटू H21 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाएगा तो H पैरामीटर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। और H12 इज इक्वल टू माइनस H21 कंडीशन को सेटिस्फाइड कर ले तो H पैरामीटर क्या होगा स्टूडेंट, रेसिप्रोकल होगा। ये कंडीशन को आपको याद रखना है। इस कंडीशन से आपका एक नंबर का क्वेश्चन 100% श्योर है, आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ABCD पैरामीटर को सिमेट्रिकल होने के लिए A इक्वल टू D होना चाहिए स्टूडेंट। और रेसिप्रोकल होने के लिए A इंटू D माइनस BC इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये टेबल आपको बेहद इंपॉर्टेंट देगा, बहुत ही हेल्प करेगा। आपको इस टेबल को याद रखना है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस टेबल से एक नंबर का प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये आपका क्या है, Z पैरामीटर है, ये आपका Y पैरामीटर है, ये आपका रिलेशन है। Z एंड Y में क्या रिलेशन है पूरा बता चुके हैं। H पैरामीटर का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। H11 कैसे निकालोगे, इसका यूनिट क्या होगा, सब चीज बता दिए। ABCD पैरामीटर का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से आपका जो इक्वेशन निकलेगा उस इक्वेशन को कंपेयर करके हम लोग ABCD पैरामीटर निकाल सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट, आपको बताया है कि पैरामीटर में सिमेट्रिकल कंडीशन और रेसिप्रोकल कंडीशन क्या होगा, इसको कंडीशन को याद रखना है। Z पैरामीटर का याद रखना, Z11 इज इक्वल टू क्या होगा, Z22 होगा। और आपका रेसिप्रोकल होने के लिए Z12 इज इक्वल टू क्या होगा, Z21 होगा। उसी तरह सबको याद कर लेना है। टेबल बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आपका 2 पोर्ट नेटवर्क का कुछ कॉन्सेप्ट बताएं। ये आपका नेटवर्क थ्योरी का पोर्शन है स्टूडेंट। यहां से प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, तो आप बेसिक चीज को फॉलो करोगे, आराम से नोट्स बनाओ, प्रॉपर ढंग से रिविजन मारो। नेक्स्ट में आप को यहां से प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, प्रॉब्लम करवाएंगे, आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वंदे मातरम स्टूडेंट।